नमस्कार। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, जो महिला हैं और जिन्हें दो महिला पुलिस कांस्टेबल ने संभाला हुआ है, ये तस्वीर साफ नहीं है, यही तस्वीर मिली तो मैं दिखा रहा हूँ। इन्होंने कभी आरोप लगाया था 3 दिन पहले कि इनके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, और इन्होंने क्या आरोप लगाया वो तो बहुत खुल के अब बता रही हैं दिल्ली महिला कमीशन की स्वाति मालीवाल। लेकिन फिलहाल ये जो महिला हैं वो हैं पुलिस कस्टडी में, क्योंकि इनका आरोप झूठा साबित हो गया है। उस पर हम बात करने के लिए आए हैं कि ये एक और निर्भया कांड का सेंसेशन क्यों फैलाने की कोशिश की जा रही थी दिल्ली महिला आयोग की मल्लिका मुखिया चेयरमैन स्वाति मालीवाल द्वारा। अब ये स्वाति मालीवाल तब से हैं जब से कि सरकार है केजरीवाल की, ठीक है। और ये घटना है दिल्ली की नंद नगरी में, और ये घटना घटी जाकर के गाजियाबाद में, जहां बाबा योगी बाबा की सरकार है, योगी बाबा की पुलिस है। तो हो सकता है कि अगर ये घटना दिल्ली की होती तो शायद मालीवाल जी इस तरीके से नहीं करती, झूठ बात नहीं बोलती। मतलब कि हम जो आपको अभी बताने जा रहे हैं कि स्वाति मालीवाल ने जो कुछ कहा है वो सुनाऊंगा, पुलिस का स्टेटमेंट सुनाऊंगा, डॉक्टर का स्टेटमेंट सुनाऊंगा, और फिर आप जस्टिफाई करना कि मुद्दा क्या हो सकता है। ठीक है, वो मुद्दे वो बाद में बात करते हैं। और अभी फटाफट ये बता देते हैं कि स्वाति मालीवाल ने इस घटना को किस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट किया और सेंसेशन बना दिया। जरा सुनिए। दिल्ली की एक 38 साल की महिला अपने भाई का जन्मदिन मनाकर गाजियाबाद से रात में वापस आ रही थी। सड़क पे खड़ी थी, ऑटो का इंतजार कर रही थी। इतने में एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 लोग आए और लड़की को जबरदस्ती उठा के ले गए। वो उसको एक अनजान जगह पे लेके गए जहां पे एक और आदमी मौजूद था, और पांचों ने मिलकर 2 दिन तक लगातार उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की की हालत बहुत खराब थी, लड़की को बहुत टॉर्चर करा गया, और यहां तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में गुप्त अंगों में रॉड तक घुसा दी गई। पूरी तरीके से लहूलुहान लड़की, उसके हाथ और पैर बांध दिए गए और एक बोरे में उसको भर दिया गया और सड़क पे फेंक कर चले गए। कुछ लोगों ने देखा, पीसीआर बुलाई और लड़की को अस्पताल में एडमिट कराया गया। जब लड़की अस्पताल में एडमिट हुई तब वो पूरी तरीके से लहूलुहान थी और उसके अंदर वो रॉड अभी भी मौजूद थी। बड़ी मुश्किल से अस्पताल से वो रॉड निकाली गई है। लड़की अभी अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। हमने एसएसपी गाजियाबाद को नोटिस इशू करा है कि ये जो भी वैशी दरिंदे हैं इनको तुरंत अरेस्ट करा जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये केस बिल्कुल निर्भया जैसा केस है, और इस केस में तो कम से कम मेरी सिस्टम से अपील है कि तुरंत फास्ट ट्रैक कराया जाए और तुरंत इन आदमियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसके बाद स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर दिया, एसपी को लिख दिया, पूरी दुनिया जहान में खबर फैला दी, सेंसेशन हो गया। जितने टीवी चैनल से सबको लगा कि निर्भया 2 हो गया है। लेकिन मुद्दा जो था बहुत गड़बड़ था। अरे भैया, ये पुलिस कुछ बता रही है, पहले ये सुन लीजिए। इस एसआईटी के रूप में जो इनकी एसपी क्राइम और पूरी टीम, जो फॉरेंसिक के लोग, इन सब ने इस पे तत्परता से कार्रवाई की, तो ये बात निकल के आई कि इनका एक परिचित आजाद पुत्र तहसीन निवासी कबीर नगर दिल्ली है, जो कि जिस समय ये गायब हुई थी कथित रूप से, उस समय से इनका भी मोबाइल ऑफ था। और हम लोगों को प्रथम दृष्टया ये भी लगा कि इस पूरी जो एक इशू पे जो लोग इस प्रकरण में नामजद हैं, वहां पर कड़कड़नुमा कोर्ट में उनके 2 दीवानी न्यायालय के बाद विचाराधीन थे, और जिसको लेकर के कोर्ट्स में, क्रिमिनल कोर्ट्स में भी कार्रवाई करने के प्रयास हुए थे। बहरहाल ये सारी चीजें निर्णायक नहीं थी, उसमें पूरी टीम ने लगातार इस पे कार्य किया। तो ये स्पष्ट हुआ कि जो ये इसका परिचित है आजाद, जब इसके मोबाइल और इसकी सारे साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया तो उसमें एक विशेष तौर पर
इस पूरी खबर को ये इनके कारण प्रसारित करने के लिए विभिन्न लोगों से संपर्क करने की चेष्टा, कहीं कहीं पर पेटीएम से कुछ भुगतान करने की स्थिति भी परिलक्षित हुई। उस बेसिस पर पूरी टीम ने जब गहराई से इसके पूरे विजिट को, इसके पूरे रूट को और खास तौर से जहां ये पीड़िता कथित तौर पर मिली है उसके आसपास की लोकेशंस को ट्रेस करने पर जब इसकी स्थिति परिलक्षित हुई तो गहराई से पूछताछ हुई तो इसमें स्थिति स्पष्ट हुई और खास तौर से उनके द्वारा इस बात का कन्फेशन किया गया कि दो अन्य उसके साथी, एक गौरव पुत्र गंगा शरण और एक अफजाल पुत्र इकबाल, इनके माध्यम से एक ये प्लानिंग करी गई कि पहले भी बहुत प्रयास हुए इस जमीन, इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। इसमें अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम निश्चित तौर पे कामयाब होंगे। ये एक प्रकार से इन लोगों ने एक षड्यंत्र पूरी तरह से रचित किया। डॉक्टर साहब को भी सुन लीजिए, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, उनको क्या मिला। क्या कुछ जिस तरह से बताया जा रहा है, पुलिस के भी बयान है कि प्राइवेट पार्ट्स में कुछ चीजें रॉड्स या टंग क्लीनर वगैरह इस तरह का भी कुछ फॉरेन बॉडी जो है, देयर वाज सम फॉरेन बॉडी, वी कैन नॉट से इट वाज एग्जैक्टली रॉड, बट एग्जैक्टली व्हाट वाज दैट वो हमने अभी सैंपल जो है आईओ को भेजा है एंड वी वुड फर्दर टेल। डॉक्टर साहब को भी सुन लिया, बात समझ में आ गई आपको। पुलिस को शक तब हुआ जब ये महिला जिन्होंने आरोप लगाए थे मेडिकल जांच से इनकार करने लग गई, वहीं शक की सुई घूम गई। और दीपिका नारायण भारद्वाज हैं जो एक मेन एक्टिविस्ट हैं और इंडिया सन्स नाम से उन्होंने एक फिल्म भी बनाई है, तो उन्होंने इसको ओपन किया इस केस को और सी डिस्कवर्ड दैट कि नहीं भैया ये तो प्रॉपर्टी के मामला है, फेक केस है, और फिर सब कुछ घूमता चला गया। स्वाति मालीवाल पे आइए, ये स्वाति मालीवाल के दिमाग में क्या था, ये इतना बड़ा झूठ कैसे बोल पाई, इसको इसकी सजा क्या मिलेगी, क्या ये अरविंद केजरीवाल इसको हटाएंगे, 7 सालों से है ये, और मर्दों के प्रति इतनी नफरत क्यों है। मतलब कोई महिला धरती पे बिना पिता के, बिना भाई के होती है क्या, मतलब कि पुरुष के प्रति इतनी गहरी नफरत किस बात का कि वो झूठ बात कर दें। मतलब वो जो बता रही थी, आपने सुना कि वो ऐसे बता रही थी जिसे आंखों से उन्होंने देखा, खून से लथपथ, रॉड, अरे इतनी झूठ। ऐसा है कि मैंने बताया था कि दिल्ली की घटना है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ, वहां योगी बाबा की पुलिस है, वो तो अब निकाल लाएगी ना जमीन और आसमान से सच्चाई को। गुजरात में चुनाव होने वाला है, ये केजरीवाल बहुत ही हंगामा मचाए हुए हैं। बाबा को बदनाम करने की एक हथियार अगर किसी के हाथ में लग जाए तो वो कुछ भी कहीं भी कह देना भाई। सिर्फ बाबा योगी बाबा नहीं है ना, वो भाजपा के भी एक मुख्यमंत्री हैं। तो ये पॉलिटिक्स अगर है तो मैं कह रहा हूं कि अबे पॉलिटिक्स करने वालों, मर्दों की जान निचोड़ोगे क्या, उसका ही नसें खींचोगे, आते निचोड़ोगे उसकी, मर्दों को ही फांसी पे चढ़ाओगे। इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा अपराध, ये मतलब जरा सोचिए कि ये निर्भया 2 कांड अगर सच होता तो आज पूरे देश में क्या कोई दूसरी घटना या कोई दूसरा न्यूज समाचार खबर होती, टेलीविजन चैनल क्या कुछ और बोल रहा होता, ये जो क्रिकेट मैच चल रहा है अभी उसे कोई देखता। ये घटना झूठी साबित हुई है ना, माफी मांगिए आके सबके सामने, हाथ जोड़िए, अपनी कुर्सी छोड़िए। मतलब आप जिस कुर्सी पे है स्वाति मालीवाल, वो सिर्फ इसीलिए है कि पुरुषों की ऐसी तैसी करें, उसकी मिट्टी पलीत करें। वुमेन एम्पावरमेंट का अर्थ यही होता है क्या। आप लोगों से बस मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी भी अपनी भावनाओं को उत्साह में आकर के रिफ्लेक्ट मत कीजिए। बहुत बहुत कांडी धूर्त कमीने लोग बैठे हुए हैं बाजार में मर्दों को बदनाम करने के लिए, जो किसी भी हद तक जा सकते हैं। बलात्कार जैसी जघन्य घटना को
पॉलिटिकली इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कहानी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, साजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इंपैक्ट तो बहुत बड़ा होता है क्योंकि हम रिएक्ट कर लेते हैं उस लेवल पे जाके। तो जिस पीरियड में उस महिला ने या स्वाति मालीवाल ने जो अपना ट्विटर पे ट्वीट किया था और आकर के कैमरे के सामने पूरी कहानी बताई थी, पूरा देश ही घूम गया था। एक बार पता नहीं क्या क्या कानून बना दिए, अब किस किस तरीके से मर्दों की, मतलब शादी से पहले नो सेक्स, शादी के बाद नो सेक्स, एवरी सेक्सुअल इनकाउंटर मस्ट हैव ए कंसेंट जैसी बात लेकर के अब कानून काम करने लग गई है। कहाँ जिंदा रहोगे, कहाँ मरोगे, क्या करोगे, अपनी ज़िंदगी जियो, अब अच्छे कपड़े पहनो, स्वस्थ रहो, व्यायाम करो, पैसे कमाओ, दुनिया देखो और औरतों को खुद तक आने दो, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, आपको औरतों की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आइडियोलॉजी से आप जीना शुरू करोगे तो जिंदा रह पाओगे, नहीं तो आज की तारीख में जो कानून है, जो फेमिनिज्म है, जो लेफ्टिज्म है, वो मर्दों को ख़त्म करने के लिए ही है। परिवार तोड़ना है उन्हें, देश पे काबिज होनी है। जो भी पुरुषवादी है वो राष्ट्रवादी है, जो राष्ट्रवादी नहीं है वो लेफ्ट है, वो फेमिनिज्म है, उसके से कोई मतलब ही नहीं है। भैया मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा बोल के क्या करूँगा, कहानी साफ है। ये कोई दूसरी निर्भया नहीं थी, ये प्रॉपर्टी का मामला था, एक मकान का मामला था। उस पर इतने घटिया तरीके से उस महिला ने आरोप लगाया। क्या ये भी जांच होनी चाहिए कि उसको किसने फोर्स किया, उसको किसने मोटिवेट किया, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और उसको क्यों स्वाति मालीवाल ने पिक कर लिया और इतनी झूठी खबर को एकदम सेंसेशनलाइज कर दिया, फैला दिया। स्वरूप सरकार के साथ हम बहुत लंबी बात करने वाले हैं इस घटना पे। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।